शायद आज उसको मुझसे कुछ खास काम था, इसलिए उसने मुझे सुबह जल्दी आने को कहा। हमें मिले हुए काफ़ी दिन बीत गए थे। उसको भी कोचिंग से छुट्टी नहीं मिल रही थी और मैं भी कंपनी में किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट में उलझा हुआ था। काफ़ी अरसे से जिस बात का इंतज़ार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। अक्सर वह मुझे शाम को मिलती थी, लेकिन न जाने क्यों उसने आज जल्दी आने को बोला। उसकी आवाज़ में मुझे उस दिन कुछ बदलाव सा महसूस हुआ। जब कोई भरे दिल से बोलता है तब आती है ऐसी आवाज़। शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। दूसरी बात यह थी कि अक्सर हम किसी कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट जैसी जगह पर मिलते थे, लेकिन आज उसने पहली बार मुझे पार्क में बुलाया। कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया? उसके घर वाले उसे तंग तो नहीं कर रहे? मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है? ऐसे बहुत से सवाल अब मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगे थे। हमारा रिलेशन लगभग 4 साल से खुशनुमा चल रहा था। हम एक दूसरे पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। हम कॉलेज में एक दूसरे से मिले थे, तब से लेकर डिग्री होने तक उसके साथ मेरा मिलना मानो एक रूटीन सा हो गया था। घर जाकर भी वह अक्सर मुझसे फ़ोन पर घंटों बात करती थी। उसके पापा सरकारी अफसर थे, घर के हालात बहुत अच्छे थे। अब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग ले रही थी और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसको सरकारी नौकरी करनी थी और हमारे घर का निर्वाह मेरे कंधों पर था, इसलिए मुझे नौकरी पकड़नी पड़ी। शायद उसने अभी तक अपने घर वालों को हमारे रिलेशन के बारे में बताया नहीं था। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि अगर मेरे घर वाले शादी के लिए मना कर देंगे तो तुम क्या करोगे। मुझे लगता था कि शायद वो मजाक कर रही है। मुझे नहीं पता था कि खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन मैं छुट्टी लेकर उसको मिलने जा पहुंचा। शायद उसको आज बेहद ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए वो बताए गए टाइम से पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। पहुँचते ही उसने मुझे गले लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर विवश होकर बोली, शायद आज हमारी मुलाकात आखिरी है। मुझे इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि आज मेरे साथ क्या घटित होने वाला है। यह सुनते ही मैं भुचक्का से रह गया। उसने बताया कि उसके पापा, जो कि फ़ौज में बहुत बड़े पद पर कार्यरत थे, उन्होंने उसके लिए एक सरकारी नौकरी वाला लड़का सिलेक्ट कर दिया था और अब जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने वाली थी, क्योंकि उसके पापा का सख्त आदेश था कि वह केवल सरकारी पद पर कार्यरत लड़के से ही विवाह करे। यह बात सुनकर मेरी तो मानो सांसें ही थम गई। मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं उसको ताउम्र बहुत खुश रखूँगा। एक बार अपने पापा से बात तो करो। जब उसने नज़रें मिलाई तो उसकी आंखें बखूबी बयां कर रही थी कि उसकी घर वालों को समझाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। हमने जो भविष्य के लिए सपने देखे थे, अब अपनी मंजिल की राह ताकते ताकते नाकामयाबी की राह पर मुड़ चुके थे। शायद भगवान को भी यही मंजूर था। मैं अब बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया और वो भी भरे मन से वापस मुड़ गई। उसके बाद न ही उसने और न ही मैंने मिलने या बात करने की कोशिश की, लेकिन आते समय मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी कि आखिरकार सरकारी नौकरी के आगे एक सच्चे रिश्ते ने दम तोड़ ही दिया।